नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी पीवाईक्यू श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के 2023 के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने 10 जनवरी और 11 जनवरी के चारों शिफ्ट का एनालिसिस कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम 12 जनवरी के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, 12 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस कर चुके हैं। दोस्तों, थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस, हिंदी के पेपर का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। 20 प्रश्न पूछे गए हैं। इस 20 प्रश्न की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और शुरुआत करते हैं। पहला है, समझबूझकर काम करना। विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। जानबूझकर जो ये समझबूझकर जो है, ये किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। तो ये पुनरुक्त क्रिया का उदाहरण है। पुनरुक्त क्रिया का उदाहरण है। पुनरुक्त क्रिया किसको बोलते हैं? पुनरुक्त क्रिया जो वह क्रिया जिसमें समान अर्थ वाली या समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है। समान अर्थ वाली या समान ध्वनि वाली क्रियाएं जिसे समझबूझकर समान अर्थ प्रकट करती हैं, तो उन्हें पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया मतलब वह जा चुका है, खा चुका है, दो क्रियाओं के संयोग से पुनरुक्त क्रिया बोलती है। और जब कर्ता किसी अन्य के द्वारा काम करवाता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहती है। जैसे करवाना, जैसे आप कहेंगे वो माली ने नौकर से फूल तोड़वाया या यह काम करवाया, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। रेखांकित खंड के स्थान पर सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? विनय के पुस्तक पढ़ी। विनय के पुस्तक पढ़ी यानी के की जगह पे सबसे अच्छा विकल्प इसमें से क्या है? विनय ने पुस्तक पढ़ी, विनय से पुस्तक पढ़ी, विनय में पुस्तक पढ़ी, विनय को पुस्तक पढ़ी। तो विनय ने पुस्तक पढ़ी, ये बिल्कुल सही है। विनय ने पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? यथासंभव मतलब जहां तक हो सके, जहां तक हो सके या जहां तक संभव हो सके, तो ये अपना सही आंसर है। जहां तक संभव हो सके, संभवतः मतलब संभव है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करना है। महानगरों में कई जगह कूड़े के क्या अंबर में होता है बादल, अंबरसारी, अंबार या अंबारी, तो अंबार होगा। महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई पड़ते, अंबार को ही ढेर बोलते हैं। कई जगह कूड़े के ढेर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है बताना है। प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए। प्रत्येक छोटी मोटी, पहले तो इसकी वर्तनी गलत है। देखनी, न में बड़ी ई की मात्रा होगा, देखनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखना चाहिए, तो ये इसकी गलत है। ऑप्शन नंबर ए, देखनी गलत है, इसकी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया? कलह मीन्स होता है विवाद, तकरार को बोलते हैं, मतभेद, आपसी मतभेद को बोलते हैं कलह। तो इसमें कलह का पर्याय कहाँ पे झगड़ा का शब्द का प्रयोग हुआ है? सर्वत्र शांति छाई हुई है। निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है। रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, यहाँ पे विवाद है। राधा ने उन दोनों की सुलह करवाई, तो कलह का पर्यायवाची क्या होगा? विवाद होगा। मतभेद बोलते हैं, खटपटा बोलते हैं, कहा सुनी तकरार हो गई, ये इसकी कलह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग किया है? मतलब उत्तम अवस्था, विशेषण की जो उत्तम अवस्था है उसका उत्तम अवस्था का रूप नहीं है। सब तो उत्तम का होगा पर एक उसमें उत्तम का नहीं होगा। हल्क सब पहले उत्तम अवस्था, विशेषण की उत्तम अवस्था, मूल अवस्था होती है उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। जैसे इंग्लिश में होता है गुड, बेटर, बेस्ट होता है, ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो यहाँ पे है हल्क सबसे ज्यादा बलवान है। एक होता कि हल्क बलवान है, तो ये मूल अवस्था होगी। हल्क
बलवान है तो ये मूल अवस्था होगी। हल्क तुमसे बलवान है या उससे बलवान है तो ये क्या होगी, उत्तर अवस्था। और उत्तम अवस्था सबसे बलवान है, सबसे बलवान। एक होगा बलवान, एक उससे बलवान, एक सबसे बलवान। ऐसे ही सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम, यानी कि सबसे बड़ा है, सभी महासागरों में सबसे बेहतर होगा। उसका स्वभाव कोमलतर है, इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो। जो उत्तम अवस्था की बात करा, लेकिन उसका स्वभाव कोमलतरम है तो यही इसका अशुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, तो इसमें लोहे का पर्याय पूछा है। लोहे का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है, लोहे का पर्याय कौन सा नहीं है। लोहे को ही लौह बोलते हैं, अयस बोलते हैं और क्या बोलते हैं, आहन बोलते हैं, लेकिन लौह को लाह नहीं बोलते, लाख को बोलते हैं। लाह किसको बोलते हैं, लाख चमड़ा को बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, क्षमा किए जाने योग्य है। रेखांकित शब्द समूह के लिए विकल्प चुनना है। इसके क्षमा किए जाने योग्य को क्या बोलेंगे, क्षमा किए जाने योग्य मतलब क्षम्य है, और जो क्षमा करने के योग्य न हो उसको क्या बोलेंगे, अक्षम्य बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनना है। न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। वह कहीं का नहीं रहा मतलब घर का ना घाट का, वह कहीं का ना रहा यानी कि घर का ना घाट का। चल बसना का अर्थ क्या होता है, चल बसना मुहावरे का अर्थ होगा मर जाना। और गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, लापता होना, दुर्लभ होना। इसके पहले पूछा गया था गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। और घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या होता है, बहुत लज्जित होना या अत्यंत लज्जित होना। तो यहाँ इसका क्या होगा, कहीं का नहीं रहा मतलब घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी कहीं का ना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज के सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ। अग्रज में होता है आगे जन्म लेने वाला यानी कि बड़ा भाई, और अग्रज का विलोम क्या होगा, अनुज होगा। तो अनुज इसमें कहाँ है, यहाँ पे अनुज है, अनुज में छोटा उ की मात्रा होगी, अनुज नहीं। तो मोहन मेरा अनुज यानी कि छोटा भाई है, मोहन मेरा छोटा भाई है, मोहन मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ पे अग्रज का विलोम अनुज होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य क्या है, इस लड़की की चाल होगा, का चाल नहीं, तो यहीं पे गलत है। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है, यहाँ का होगा, या फिर यहाँ के है तो यहाँ पे हैं होगा। खुदा की कसम गजब हो गई नहीं गजब हो गया होगा, तो ये सबसे सही है। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। जो उचित समय पर न हो असामयिक बोलेंगे, जो उचित समय पर न हो उसको असामयिक बोलेंगे, और जो समय के अनुसार हो उसको सामयिक बोलेंगे। जो कल्पना से जन्म लेता है उसको कल्पनाजन्य बोलेंगे। तो यहाँ पे है जो उचित समय पर न हो असामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। इज्जत उतारना, इज्जत उतारना का अर्थ क्या होगा, इज्जत उतारना किसका मतलब मुहावरा है। तो मिट्टी पलीद करना, मिट्टी पलीद करना का अर्थ होता है इज्जत उतारना, मिट्टी पलीद करना यानी इज्जत उतारना। मुंह की बात छीनना, मुंह की बात छीनने का अर्थ क्या होता है, दूसरे की मन की बात को कह देना यानी मुंह की बात छीनना। मखमली जूते मारना उसको बोलते हैं मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, और मुंह चाटना खुशामद करना या प्यार करना। तो मिट्टी पलीद करना का अर्थ क्या होगा, इज्जत उतारना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए।
जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके, जिस घटना को वचन से न व्यक्त किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? अनिर्वचनीय बोलेंगे। अनिर्वचनीय। अविस्मरणीय किसको बोलेंगे? जिसको भूला ना जा सके, जिसका विस्मरण न हो सके उसको अविस्मरणीय कहते हैं। किसी घटना का विस्मरण ही ना हो तो अविस्मरणीय बोलेंगे। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय होगा। अनुकरणीय मतलब अनुकरण के योग्य, अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय बोलेंगे। और जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसको अनिर्वचनीय बोलेंगे। यही इसका अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से 5 गद्यांश दिए गए हैं जिसमें से खाली स्थान को भरना है। तो गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिलता जाएगा। मानव सभ्यता वनों में पलकर, वनों में पलकर क्या हुई है? वनों में पलकर अमूल्य नहीं, विकसित, बड़ा या खत्म? तो मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई है। मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अगला से पढ़ेंगे यहाँ से। आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल का खाली स्थान ही वह बड़ा हुआ, खाकर ही। तो यहाँ पे वहाँ के वृक्षों के फल खाकर ही वह बड़ा हुआ। नेक्स्ट है बड़ा हुआ। उसके बाद भारतीय देख रेख संरक्षण संस्कृति परिवार। तो भारतीय के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा। तो भारतीय संस्कृति के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा क्या कहे गए हैं? ऋषि मुनियों द्वारा में ही रचे गए। कहाँ पे? आवश्यक महल, तपोवन, महल। और तो ये तपोवन में ही, ऋषियों द्वारा तपोवन में ही रचे गए हैं। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए तत्पर है। क्या है? तत्पर है, यानी निर्भर है उस पर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।